मैनपुरी के इस समाजवादी दुर्ग पर इस बार भाजपा भगवा लहराने को बेकरार है। भाजपा परिवारवाद के खात्मे की भविष्यवाणी कर रही है। तो डिंपल यादव को मुलायम की विरासत और उनके नाम का सहारा है। एबीपी गंगा की पदयात्रा में आगे शामिल होने वाले हैं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। मैनपुरी की इस लड़ाई में सपा का सबसे बड़ा मुद्दा यहां का विकास है। मुलायम परिवार का दावा है कि इस एक कसौटी पर जनता उनसे हमेशा कसती रही है, इसलिए इतने सालों से वो यहां से जीतती रही है। मैं इस वक्त सैफई के इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हूं। इसका निर्माण सपा सरकार के वक्त हुआ और समाजवादी पार्टी और खासतौर पर अखिलेश यादव अपनी हर चुनावी सभा में यही दावा करते हैं कि उन्होंने खूब विकास सैफई में किया, जिस विकास की वानगी इस स्टेडियम में भी आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि मैनपुरी और इटावा के जिस विकास की बात समाजवादी पार्टी कर रही है वैसी स्थिति नहीं है। उनका कहना है कि विकास सिर्फ सैफई में हुआ और पूरे जिले में विकास नहीं हुआ। विकास के काम अपनी जगह है। सैफई को मॉडल गांव के रूप में बदलना एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन जरूरी नहीं कि एक ही मुद्दा हर चुनाव में वोट दिलाए, वो भी तब जबकि भाजपा ने मैनपुरी में बड़ा चक्रव्यूह तैयार कर दिया हो। माननीय योगी जी का आशीर्वाद हमें देने आए थे और जनता का जिस तरह स्नेह प्यार आप देख रहे हैं, इतना उबाल जनता, खुशी कितनी जनता में, जनता में उत्साह कितना है। जनता परिवर्तन चाहती है। जनता महाराज जी के जो शासन देने का काम किया, सख्त गुंडा राज खत्म करने का काम किया है, महाराज जी की इसी वजह से जनता कायल है। माताएं कहती हैं बिल्कुल ठीक हैं, रात में 12 बजे आओ तो कोई चैन नहीं छिल रही है, रात में आओ खेत पे जाओ कोई परेशानी नहीं है, हमारी बकरी भैंस नहीं छुड़ रही है, हमारी ये काम नहीं हो रहा है और कोई प्लाट पे कब्जा नहीं हो रहा है, बहुत आराम है साहब। हम कमल के अलावा किसी को बटन वोट नहीं देंगे। हम जब अपना पंपलेट देते हैं तो खुशी के लेते वो कमल, इतनी खुशी है जनता के बीच में। पार्टी पूरी लड़ रही है, एक एक किसान, एक एक नौजवान, एक एक माताएं, एक एक बहनें इस चुनाव को लड़ने का काम कर रही हैं। कोई मुकाबला नहीं चुनाव का। जब चुनाव 8 तारीख को रिजल्ट होगा तो इतिहास बदलने का काम होगा मैनपुरी में। एबीपी गंगा की पदयात्रा अब आगे बढ़ते हुए भाजपा के धुआंधार प्रचार अभियान तक पहुंच चुकी है। यहां एबीपी गंगा की पदयात्रा में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। और आप देख सकते हैं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए खुद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ब्रजेश जी, किस तरह से चल रहा है चुनाव प्रचार? देखिए, मैनपुरी लोकसभा चुनाव इस बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और आम मतदाताओं ने जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके कमल को खिलाने का मन बना लिया है। उसका कारण यह है कि बहुत दिनों से यहाँ अराजकता का माहौल था। बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में, सड़क पर भले मानस का निकलना मुश्किल। आप चारों तरफ देख रहे थे कि कुछ लोगों ने सत्ता को अपनी कठपुतली बना करके रखा था। इस बार मैनपुरी का आम मतदाता ये चाहता है कि यहाँ कमल खिले और लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनमें भाग लेने का अवसर मिले। और सब लोग एक साथ मन बना चुके हैं। आदरणीय योगी जी का लाइन आर्डर गांव-गांव में सराहा जा रहा है। हम देख रहे हैं अभी तरसरा गांव की ओर जा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर के गांव-गांव। लेकिन ब्रजेश ये बताइए कि नेताजी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है और पूरा परिवार एक साथ है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी प्रदेश के, देश के बड़े नेता थे, हम सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मैनपुरी के लोगों की इच्छा है यहाँ डेवलपमेंट के मामले में मुख्य धारा में लाने के लिए, लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, लोगों को घरों से निकल करके अपनी बात रखने का अवसर मिले, इतने दिनों के बाद मिला है और लोग बदलाव चाहते हैं। लेकिन देखिए, अगर पूरा परिवार एक साथ है, पूरा मुलायम परिवार अब एक साथ है, शिवपाल यादव एक साथ है, शिवपाल यादव भी अब निशाना साध रहे हैं आप लोगों को। इससे क्या फर्क पड़ता? भारतीय जनता पार्टी एक विशाल परिवार है और इसमें दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे पास सभी एक गुलदस्ता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना है, जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल एक साथ एक गुलदस्ते में सजे हुए हैं। उनके पास एक विशेष लोगों का प्रभुत्व है। हमारे पास सभी लोगों का, सर्व धर्म सर्व समाज को जोड़ करके हम एक एक व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए काम कर रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम कर रही हैं। सबको पक्का मकान मिला है, निःशुल्क शौचालय मिला है,
5 लाख तक का उनको निःशुल्क आयुष्मान योजना के तहत इलाज मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिली है, आयुष्मान योजना के साथ साथ उनको उज्ज्वला गैस योजना का लाभ मिला है, जनधन खातों में कोरोना काल में जो पैसे आए हैं, आज अभी हजारों की संख्या में बहनें हमें मिली मैनपुरी की। उनका कहना था जब हमारा चूल्हा बंद हो रहा था, जब बच्चों की रोटी की दिक्कत थी, तो प्रधानमंत्री जी ने हमारे खाते में दिल्ली से पैसे डाले थे, हम कमल खिलाएंगे मोदी जी के साथ। लेकिन ये बताइए 26 साल से इस दूर को कभी नहीं भेज पाए ब्रजेश। देखिए यही चर्चा लोग आजमगढ़ की करते थे और यही चर्चा रामपुर की करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी में सब लोगों की एक बड़ी बिसात में कह सकता हूं सजी हुई है और कारण इसका क्या है, भारतीय जनता पार्टी अब बड़ा एक विशाल परिवार बन चुका है। और इसमें जानते हैं जो प्रधानमंत्री जी का नारा था, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है कि सर्वस्पर्शी सर्वग्राही और सर्व समाज को लेकर के हम चलते हैं, उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। नहीं, पर ये बताइए, ये तो आप बात देखिए, आप राजनीति को बड़े जमीनी स्तर से समझते हैं और जिसको कहा जाए कि बड़ी बारीकी से देखते हैं समझते हैं। देखिए राजनीति में कोई सहानुभूति लहर भी तो कोई चीज होती है। नेताजी इतने बड़े कद के नेता और उनके जाने के बाद उनके परिवार से डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही हैं। पता है जी, यदि कोई सामान्य कार्यकर्ता चुनाव लड़ता तो दूसरी बात होती है। अब लोग मणिपुरी के लोग कहते हैं कि हम क्या करें, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, ये बड़े घरों का मामला है, राजपाट चलाने वालों का मसला रहा है, लेकिन अब की बार हम खुलकर मोदी जी को जिताएंगे, कमल को जिताएंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि इस चुनाव के जो नतीजे हैं वो 2024 के चुनाव पर कोई असर डालेंगे? जो यहाँ का संदेश बड़ा आप देख रहे हैं, जब चुनाव हुआ 2017 का, तो हमने आजादी के बाद सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 325 के लगभग जीती जी। फिर लोग कहने लगे कि जब 19 का आएगा आपकी ये हो जाएगा, और सपा बसपा मिल गए। वोट के समीकरण से लोग कहते थे कि हम सब सीटें जीत लेंगे। फिर उत्तर प्रदेश की जनता ने ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को सरकार के दिया और 19 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की फिर सरकार बनी। फिर आया 22 का विधानसभा चुनाव, 22 में लोगों ने कहा अब की हम भारतीय जनता पार्टी से निपट लेंगे। सब लोग इकट्ठा हुए, रिजल्ट क्या आया आप जानते हो कि हमारे पास ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत है और योगी जी की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से फिर बनी और लोगों में विश्वास है, गरीबों की सरकार है, आम आदमी की सरकार है, उनकी पीड़ा सुनने वाली सरकार है और जन जन में ये भरोसा और मजबूत होता जा रहा है। ब्रजेश जी, लेकिन पूरा परिवार एक साथ जुटा हुआ है। अब शिवपाल यादव बीजेपी पर आप लोगों पर निशाना साध रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है? भारतीय जनता पार्टी अपने नेता के जो हमारे कार्य हैं, गरीब कल्याण योजनाएं हैं और उत्तर प्रदेश का लाइन आर्डर है, इसको लेकर के हम जन जन में भरोसा और बढ़ता जा रहा है, कारवां बढ़ता जा रहा है, सर्व समाज के लोग जुड़ रहे हैं। आप देख रहे थे धीरे धीरे गांव, गरीब, किसान जितने लोग हैं सब लोग चाहते हैं कि कमल खिले और यहाँ पर निष्पक्ष मतदान हो। यहाँ मतदान भी निष्पक्ष। अब एक आखिरी सवाल, यही सवाल जो बार बार सपा के नेता भी उठा रहे हैं, उनका कहना है कि पूरा प्रशासन लगा हुआ है आप लोगों के साथ, प्रशासन चुनाव लड़ रहा है, आप लोग, उनका कहना है कि लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाए, इसकी तैयारी हो रही है। जब वो चुनाव जीतते हैं तो उनको लगता है निष्पक्ष चुनाव हुआ है और जब हारते हैं तो खींच उतारते हैं। हमारे गांव में हम लोग जब अट्टी डंडा गांव में खेलते थे तब ऐसे होता था, जब हारते तो कहते थे बेईमानी हो गई और जीतते थे तो बहादुरी से जीते। मैनपुरी की जनता जीत रही है, मैनपुरी के आम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमने अभी जनसभा थी कुसमरा में, किसनी विधानसभा क्षेत्र में, जिस ढंग से लोग घरों से निकल करके पूरे मैदान को खचाखच भर दिए थे, मैनपुरी लोकसभा में भर दिए थे, अद्भुत नज़ारा था। मैं दावे के साथ कहता हूं कि कमल खिलेगा प्रचंड बहुमत से। जी, तो बिल्कुल ब्रजेश जी, आपका दावा है और ब्रजेश पाठक लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वो चुनाव जीतेंगे। उनका कहना है कि तमाम जो समीकरण थे वो समीकरण पूरी तरह से पलट दिए जाएंगे और उनका कहना है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और खुद ब्रजेश पाठक की जो ये परिश्रम है, उनका कहना है कि परिश्रम रंग जरूर लाएगा। मैनपुरी में एबीपी गंगा की पदयात्रा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।